कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण संतुलित करने की बॉक्स विधि। कौन सी विधि? बॉक्स विधि। तो देखिए, अगर जिसको समीकरण संतुलित करना आता है तो अच्छी बात है, अगर जिसको समीकरण संतुलित करना नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है। अब आप सोचेंगे क्यों? तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर समीकरण संतुलित नहीं करना आता है ना, तो वो लोग बोलेंगे ना कि जानते हैं हमको ना साइंस का सबसे भारी टॉपिक समीकरण संतुलित करना ही लगता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वही लोग बोलेंगे कि जानते हैं हमको ना साइंस का सबसे आसान टॉपिक ना समीकरण संतुलित करना ही लगता है। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो विधि बताने वाले हैं। एक विधि रहेगी बॉक्स विधि और दूसरा आप सभी लोग जानते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि अनुमान विधि। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आप पूरे लास्ट तक बने रहेंगे तो इतना समझ लीजिए कि आपसे कोई भी समीकरण संतुलित करने के लिए दिया जाएगा ना, तो आप बड़े ही आसानी से उन समीकरणों को क्या कर देंगे? हाँ, संतुलित कर देंगे। तो दोस्तों चलिए आते हैं अपने पहले समीकरण पर। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे NaOH प्लस H2SO4 जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए ये जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं ये एरो है यानी कि तीर। तीर के इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? तो तीर के इस वाले भाग को बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। तो यानी कि इसको हम लिख देंगे क्या? अभिकारक। ये बता दीजिए कि जब आप इसको अभिकारक बोल रहे हैं तो इससे जो चीज़ भी आप बनाएंगे, मतलब देखिए यहाँ पर ये दो भाग में, दो पार्ट में बटे हुए हैं ना, तो ये दो चीज़ है, इन दोनों को आपस में जब आप मिलाएंगे ना तो इनसे बनने वाला कोई पदार्थ होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे? तो उसे आप उत्पाद बोलेंगे। यानी कि अभिकारक से मिलने वाला, एक समीकरण में एक या एक से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, उनसे मिलने वाला जो भी बनेगा तो उसे हम बोलेंगे, उनसे बनने वाले को बोलेंगे क्या? तो उनसे बनने वाले को बोलेंगे उत्पाद। तो ये बता दीजिए कि ये आपका क्या है? हाँ, ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या है? तो ये आपका उत्पाद है। अब देखिए जब कभी भी आप समीकरण संतुलित करेंगे ना तो उसमें आपको एक बात का हमेशा ध्यान देना है और वो बात ये है कि अभिकारक की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। एक बार और सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। अभिकारक की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं ये कि अगर आप कोई विलयन बना रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आप 3 केजी चीनी ले लिए और 6 केजी पानी ले लीजिए, यानी कि 6 लीटर लेंगे, यानी कि 3 केजी पानी ले ली 3 केजी आप चीनी ले लीजिए और 6 लीटर पानी ले लीजिए। अब दोनों को आपस में घोल देंगे तो आपको विलयन कितना मिलेगा? 10 लीटर मिलेगा? 7 लीटर मिलेगा? नहीं भैया, 9 लीटर मिलेगा, क्योंकि आपने 6 लीटर पानी घोला था और 3 केजी क्या घोला था? चीनी। तो यानी कि दोनों को ऐड किया था तो कितना हुआ था? 9। इसका मतलब ये है कि जितना आपका अभिकारक रहेगा उतना ही क्या रहेगा? उत्पाद। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर रहनी चाहिए। और जैसे इसे आप बराबर कर लेंगे तो आपका समीकरण क्या कहलाएगा? तो वही आपका समीकरण संतुलित कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें हम आपको दो विधि बताएंगे, एक बताएंगे बॉक्स विधि और एक बताएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बॉक्स विधि को। तो देखिए दोस्तों, ये आप NaOH है ना, तो NaOH को आप लिख लीजिए। तो ये बता दीजिए कि यहाँ पर Na की संख्या कितनी है? 1 है ना, तो यहाँ पर Na की संख्या हमने लिख लिया 1। ठीक। अब देखिए O की संख्या कितनी है? तो O की भी संख्या है 1। अच्छा, H की संख्या कितनी है? तो H की संख्या भी तो 1 है ना। अब इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, यानी कि जैसे ही हमने इसको बॉक्स में बंद किया ना तो यही हो गई बॉक्स विधि। अब देखिए ये जो आपका दूसरा अभिकारक है तो इसको भी अलग बॉक्स में लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए H कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए।
एस, यानी कि एस की संख्या कितनी है, 1 है, तो आप 1 लिख लीजिए। ओ की संख्या कितनी है, तो ओ की संख्या 4 है, तो 4 लिख लीजिए। अब इसको भी क्या कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, अभिकारक को आप इस तरह लिखें, उत्पाद को भी तो उसी तरह लिखेंगे ना। तो चलिए लिखिए, उत्पाद में आप लिखिए Na, यानी कि ये आपका Na है। Na की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2। S की संख्या कितनी है, 1, तो 1 लिख लीजिए। O की संख्या कितनी है, तो O की संख्या 4 है, तो 4 लिख लीजिए। अब इसको आप क्या करिए, तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या है, तो H है, H की संख्या कितनी है, 2, तो 2 लिख लीजिए। O की संख्या कितनी है, 1, तो 1 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब मिलाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है, और इधर सोडियम कितना है, 2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अभिकारक जितना रहना चाहिए, उत्पाद भी तो उतना ही न रहना चाहिए। तो देखिए अभिकारक में आपका सोडियम कितना है, 1 है, और उत्पाद में 2। इसका मतलब ये कि आप अगर चीनी डाले हैं कितना किलो, 3, अगर 3 किलो चीनी डाले हैं तो क्या शरबत में 5 किलो चीनी हो जाएगा, कभी भी नहीं। यानी कि शरबत में भी चीनी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, 3 kg ही रहनी चाहिए। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हैं आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि जब आप द्रव्यमान को उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अभिकारक अगर कम है तो उत्पाद ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जितना अभिकारक रहेगा उतना ही उत्पाद रहेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं तो आपका समीकरण संतुलित नहीं है। अगर वहीं आप बराबर दोनों पक्षों को कर देंगे तो वहीं आपका क्या कहलाएगा, वहीं आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ पर सोडियम आपका 2 है। तो आप 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अब अगर आप जो लोग इसमें गुणा कर देंगे 2 से ना, तो समझ लीजिए कि गलत है। 2 से आप यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, ये 2 बड़ा नखड़ा चीज़ है, ये 2 बड़ा नखड़ा चीज़ है। इस साला कहता है, जानते हैं क्या, ये कहता है ना कि भैया हमको ना जब गुणा करना है ना तो सभी में गुणा करिए। जैसे आप देखे होंगे गाँव में जब चुनाव का माहौल आता है ना, प्रधानी वाला चुनाव आता है ना, तो उसमें प्रधान जी आएंगे ना तो सभी को प्रणाम करेंगे, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। हालांकि मतलब कि उनको ये नहीं मतलब है कि उसका उम्र पूरा हुआ है कि नहीं, 18 वर्ष हुआ है कि नहीं, भले ही वोट हमको दे या ना दे, लेकिन वो दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, सभी को प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। अगर आपके घर आ जाएंगे, आपके मम्मी पापा बैठे हैं ना, तो समझ लीजिए कि उनको भी प्रणाम करेंगे और जाते जाते आपको भी प्रणाम भैया, भले ही आपकी उम्र 18 वर्ष हो या ना हो, उनसे ये मतलब नहीं है। तो जानते हैं यहाँ पर भी ये जो 2 है ना, 2 कहता है कि अगर हमको यहाँ पर गुणा करना है ना तो इन सभी में गुणा करिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 है ना, कहता है कि हमको अगर गुणा करना है तो केवल Na में गुणा करेंगे, तो हम नहीं गुणा करेंगे, जाने दीजिए भैया, तब हमको गुणा मत करिए। अगर हमको गुणा करना है तो आप N में भी करिए, O में भी करिए, H में भी करिए। तो हमारी तो मजबूरी है भैया, अगर जब इस तरह कहेगा तो हम लोग तो गुणा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करना है, संतुलित करना है ना। तो जब समीकरण संतुलित करना है तो गुणा तो करेंगे ही करेंगे। तो चलिए सभी में कर लेते हैं। तो ये बता दीजिए कि यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका सोडियम कितना हो गया, 2, और यहाँ पर भी सोडियम कितना हो गया, 2। अब देखिए ऑक्सीजन आपका यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका। दोस्तों लाइट कट गई है, जैसे ही लाइट आती है हम अपने वीडियो को वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों लाइट कटी थी, अभी लाइट आ गई है। तो देखिए दोस्तों, हम बताए थे, क्या बताए थे, तो यहाँ तक बताए थे कि ये जो 2 है ना, ये 2 बड़ा नखड़ा चीज़ है। अब उसमें बताए थे कि ये जैसे ही गुणा करने के लिए बोलेगा तो इसका किस में गुणा करेंगे, तो हम इसका सभी में गुणा करेंगे। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसकी संख्या 2 2 2 2 हो जाएगी ना। अब चलिए आगे ये बता दीजिए कि सोडियम यहाँ पर कितना है, 2, तो यहाँ पर भी आपका सोडियम 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर भी है 4। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये बता दीजिए कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो यानी कि 2 का गुणा आप यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर करेंगे, आप ही लोग डिसाइड करिए कि 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर। हाँ, तो आप लोग समझदार हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर
करेंगे तो हम लोगों का समीकरण गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि बक्सा के बाहर किया जाता है, और जैसे ही बक्सा के बाहर गुणा करेंगे ना तो ये 2 का गुणा किस में होगा, हाँ सभी में होगा। तो इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए पहले से 2 है, और जैसे ही गुणा हो जाएगा तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये आपका क्या है, 1 है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब एक बार मिला लीजिए, देखिए यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर भी आपका सोडियम 2 है। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर भी तो आपके हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या ये 2 है और ये 2, यानी कि पूरा टोटल हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 4 है। तो यहाँ पर भी तो आपकी हाइड्रोजन की संख्या 4 है। अब देखिए सल्फर आपका 1 है, तो यहाँ पर भी सल्फर आपका 1 है। और देखिए ऑक्सीजन आपका कितना है, तो ऑक्सीजन आपका 4 यहाँ से और 2 यहाँ से 6, तो यहाँ से 2 और यहाँ से क्या 4, यानी कि 6, यानी कि आपका समीकरण संतुलित हो गया है। अब देखिए आपको ध्यान देना है, गुणा किस में किए थे, इस वाले भाग में गुणा किए थे ना, इस वाले भाग में कितने से गुणा किए थे, हम 2 से ना गुणा किए थे। तो ये बताइए कि ये वाला भाग कहाँ है, ये वाला भाग यही है ना। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और इधर देखिए आप H2O में गुणा किए थे, इसमें गुणा किए थे ना, तो ये बताइए कि अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका समीकरण क्या हो गया। अब आपका ये जो समीकरण है ना एकदम संतुलित हो गया है। दोस्तों ये तो रहा बॉक्स विधि, यानी कि बक्सा विधि। अब हम आपको बताएंगे, जानते हैं क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि जिसे हम कहते हैं अनुमान विधि। अब दोस्तों उस विधि से आप चाहेंगे ना तो इन सवालों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। उसमें इतना आपको लिखना नहीं होगा, केवल आप समीकरण को देखेंगे और तुरंत हल करेंगे। चलिए एक समीकरण उस तरह भी हल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला समीकरण है हमारा, और इस समीकरण को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से हल करेंगे, यानी कि अनुमान विधि से हल करेंगे। तो अनुमान विधि भी आप इसी तरह अप्लाई करेंगे। जैसे आप बोलिए कि तीर के इस साइड वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो तीर के इस साइड वाले भाग, यानी कि अगर हम इस तरह खड़े हो जाएं तो ये हमारा कौन सा हाथ है, तो आप सभी लोग बोलेंगे ये जो आपका हाथ होगा ना वही हमारा भी हाथ है, तो इसका मतलब कि ये हमारा बायां हाथ है। तो जो बायां साइड में रहता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो बाएं साइड में रहते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, तो अभिकारक बोलते हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि जब बाएं साइड वाले को आप अभिकारक बोलते हैं तो दाहिने साइड वाले को क्या बोलेंगे, तो दाहिने साइड वाले को हम लोग बोलेंगे उत्पाद। और देखिए द्रव्यमान संरक्षण का आप नियम जानते हैं, जब अगर अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आपका समीकरण क्या है, हाँ संतुलित हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप लिखे हैं BaCl2। अच्छा ये बताइए कि B कितना है, तो B आपका 1 है ना, तो इधर देखिए यहाँ पर ये B आपका B 1 है। चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं Cl के पास। यहाँ पर देखिए Cl की संख्या कितनी है, 2 है ना, तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका Cl 1 है, तो जब 1 है तो 2 बनाइए। तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे ना भैया ना। अगर आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो आप तो सीधे सवाल गलत कर रहे हैं। हम बताए हैं कि यहाँ पर आप गुणा नहीं करेंगे, जब भी आप गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर गुणा करेंगे। कहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये बता दीजिए कि Cl2, तो यहाँ से भी तो आपका Cl2 हो गया, 2 Cl हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। चलिए ठीक है। अब देखिए H2, यानी कि जो आपका H है कितना है, 2 है, तो यहाँ से भी देखिए H2 हो गया ना। अब देखिए आपका एक यस एक नहीं, O आपका 4 है, तो यहाँ से भी O आपका 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल 2 से ही गुणा करने पर आपका समीकरण क्या हो गया, तो ये आपका समीकरण हो गया, आपका समीकरण संतुलित हो गया। तो दोस्तों एक समीकरण हम आपको दे रहे हैं, और आप चाहे बॉक्स विधि से या हीट एंड ट्रायल मेथड यानी कि अनुमान विधि से, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि से आप उसको हल करके और कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये आपको कमेंट करना है। दोस्तों इसको आपको संतुलित करके कमेंट करना है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।